से यह जो मेस चल रहा है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा में था से ये किसका आदेश से चल रहा है। तीसरा हम लोग था से अगर चल रहा है मेस तो उसको टेंडर हुआ है या नहीं हुआ। जब आप पढ़ने के बाद समझ में आ भी रहा है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, कौन ये सब कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, तो आरटीआई में भी घुमा के जवाब दिया जा रहा है। हाँ, आरटीआई हमने जो क्वेश्चन किया उसको घुमा के जवाब दिया। क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है तो पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम कॉलेज है और उसमें जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उसके मेस को लेकर के क्या आरटीआई लगाया था। उसका स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को जागरूकता है, स्वास्थ्य उसका कैसे ठीक रहेगा, क्या मापदंड है भोजन का, कैसे मेस चल रहा है, क्या लाइसेंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। खबर मोतिहारी शहर की है और मोतिहारी शहर के सदर अस्पताल की है। ये खबर आपको बताना बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मोतिहारी में स्थित जो सदर अस्पताल है उसके प्रांगण में जो स्थित है पैरामेडिकल एएनएम और जीएनएम कॉलेज, जिसके गर्ल्स हॉस्टल का जो मेस है जो संचालित किया जाता है, उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर है। हमारे साथ शहर के अधिवक्ता विजय कुमार जी भी मौजूद हैं। इनसे पूरी कहानी जानेंगे उस आरटीआई के बारे में जो आरटीआई इन्होंने लगाया था उस मेस संचालन के ऊपर। क्या कुछ इन्होंने मांग किया था आरटीआई में, क्या कुछ जवाब मिला। जब इस पूरी कहानी को आप समझिएगा तो आपके अंदर भी वो सवाल उठ जाएगा, जिस सवाल को मैं अभी आपको बता देता हूं कि आखिर गड़बड़ कहां से हो रही है, कौन इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है और सदर अस्पताल का पैसा कौन कौन खा रहा है। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के जितने दर्शक बंधु हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। आपने सदर अस्पताल प्रांगण में जो पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम कॉलेज है और उसमें जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उसके मेस को लेकर के क्या आरटीआई लगाया था, पहले उन सवालों को बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है तो भारत सरकार के द्वारा आरटीआई कानून बनाया गया जिसमें जनता का हक बनता है से हर चीज़ों को जाने समझे और कैसे चल रहा है उसके बारे में, संचालित कैसे हो रहा है उसके बारे में जाने। हम लोगों ने सोचा से यह एएनएम और जीएनएम के यहाँ पैरामेडिकल में जो हॉस्टल चल रहा है, जो मेस संचालित किया जा रहा है, किस आधार पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। क्योंकि वहाँ बच्चियाँ आकर पढ़ती है, अपना मेडिकल की तैयारी करती है, एएनएम जीएनएम की तैयारी करती है, उसका स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को जागरूकता है, स्वास्थ्य उसका कैसे ठीक रहेगा, क्या मापदंड है भोजन का, कैसे मेस चल रहा है, क्या लाइसेंस है, उसके बारे में हम लोग ने आरटीआई लगाया। से आप बताइए, पहला क्वेश्चन था से यह जो मेस चल रहा है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा में था से ये किसका आदेश से चल रहा है। तीसरा हम लोग था से अगर चल रहा है मेस तो उसको टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर टेंडर हुआ है तो उसका बताया जाए किस ऑर्डर के अनुसार टेंडर हुआ है, कब टेंडर हुआ है उसका आदेश बताया जाए। उसके बाद हमने पूछा उसे से अगर कोई चला रहा है तो उसका फूड का लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, पानी का टेस्टिंग होता है कि नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सवालें पूछे। लेकिन वहाँ से जो जवाब आया वो घुमा के जवाब मिल रहा है। कभी बताया जा रहा है सिविल सर्जन के द्वारा हो रहा है, कभी वहाँ के प्रबंधक जो आरटीआई में भी घुमा के जवाब दिया जा रहा है। हाँ, आरटीआई कानून का अनुपालन वो लोग कर रहे हैं। जो सवाल हम कर रहे हैं उस सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब दिया, यही हमारे पास है जो जवाब लिखा हुआ है, आपके कैमरा में भी दिखाना चाह रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं से जो आरटीआई एएनएम जीएनएम महाविद्यालय जो बिल्डिंग पर छात्रावास, ये दो जवाब हैं जी, दो जवाब, मतलब तो दो जवाब आए थे। हाँ, दो जवाब है। पहले कौन सा जवाब आया था? पहला जवाब हम लोगों ने ये जो पत्रांक संख्या 114 है इसका जवाब है। अच्छा, हमने जब क्वेश्चन किया उसको घुमा के जवाब दिया। क्या लिखा गया इसमें जरा बताएं। इसमें लिखा गया है, जब हमने मांगा तो कहा उपयुक्त संबंध में कहना है कि इन सभी कार्यों को कार्य हेतु सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण एवं कमेटी मेंबर द्वारा एएनएम जीएनएम द्वारा पैरामेडिकल प्राचार्यों को मेस एवं छात्राओं की उपयोगी सामग्री एवं आपूर्ति करने हेतु संचिका का आदेशित किया गया है। सभी प्राचार्यों को देख रेख में मेस खाना कार्यों को संपादित कराया जाता है। उक्त मेस में समय समय सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण एवं सभी कमेटी मेंबर तथा छात्रावास की छात्राएं की देख रेख में की जाती है। अच्छा, ये है। जबकि ये दोबारा ये जो जवाब है, ये जवाब क्यों आया? दोबारा हमने मांगा क्योंकि हमने इस पर क्या किए थे, हम लोगों ने कहा था कि इसका लाइसेंस नंबर दीजिए। अच्छा, हमने ऑर्डर मांगा था, हमने टेंडर मांगा था, टेंडर किस माध्यम से हुआ है, कौन ऑफिसर टेंडर किया है,
लेकिन ये उल्टा जवाब मिल गया। हम जो मांगे उसका सवाल का जवाब नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग संतुष्ट नहीं है। तब जाकर आपके चैनल में आना पड़ा है हम लोग को। तो दूसरा जवाब क्या था? मतलब आपने फिर से सवाल किया कि नहीं हमको ये टेंडर बताइए, लाइसेंस बताइए, तब दूसरा जवाब आया? दूसरा जवाब भी हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। लिखा है, उपरोक्त प्रशासनिक विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि श्री विजय कुमार सिंह, वार्ड नंबर 38, अगड़वा, चिकनी घाट, मोतिहारी नगर, पूर्वी चंपारण के द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में सूचित करना है कि ANM प्रशिक्षण विद्यालय मोतिहारी की अपनी कोई बिल्डिंग या छात्रावास नहीं है। पूर्व में जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण एवं सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण के आदेश से पढ़ाई तथा रहने की व्यवस्था GNM संस्थान मोतिहारी में की गई। कोरोना काल 2022 में जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण एवं सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण तथा अस्पताल प्रबंधक के मौखिक आदेश से GNM संस्थान मोतिहारी में रह रहे कोविड केयर सेंटर कोरोना मरीजों का खान पान की व्यवस्था श्री ओम प्रकाश कुमार पासवान के द्वारा कराने का आदेश दिया गया। अच्छा, कोरोना आदेश दिया गया, इसकी कॉपी भी जब आपके साथ आई होगी? नहीं, कोई कॉपी नहीं है। कोई कॉपी नहीं है? कोई कॉपी नहीं है। कोरोना मरीजों को खान पान की व्यवस्था श्री ओम प्रकाश पासवान को कराने का निर्देश दिया गया। कोरोना समाप्ति के पश्चात सभी कमेटी मेंबर एवं सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण के द्वारा संचिका में प्रस्ताव दिया गया कि ANM, GNM तथा पैरामेडिकल प्राचार्यों एवं बनाए गए कमेटी मेंबर को देख रेख में खाना व्यवस्था कराई जाएगी। पूर्व से श्री ओम प्रकाश पासवान के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए GNM छात्रावास में आयोजित आवासित मरीजों की खाना की आपूर्ति कराई जाती थी। इनके खाना खिलाने हेतु सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण अस्पताल प्रबंधक द्वारा खाना की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई थी। इसके खाना की जांच कमेटी मेंबर, छात्रावास छात्राएं मेंबर, तीनों प्राचार्य तथा सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण के द्वारा ससमय किया जाता है एवं इनके खाना खिलाने की गुणवत्ता संतोषजनक पाई जाती है। श्री पासवान का फूड लाइसेंस FSI का तथा पानी टेस्ट का लाइसेंस है। अच्छा, जबकि नंबर कितना है? लाइसेंस नंबर ही नहीं दिए है। अच्छा, नंबर भी नहीं दिया गया। अन्ना लाइसेंस खाना खिलाने कोई टेस्ट है। पूर्व में सरकार के अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना के द्वारा प्रबंधक निदेशक BMSICS पटना को 2 रसोइया की इस संस्था में उपलब्ध कराने हेतु प्रचार किया गया था, परंतु अब तक अपर्याप्त है। रसोइया प्राप्त होते ही श्री पासवान को खाना खिलाने तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। ANM, GNM तथा पैरामेडिकल संस्थान में महिला छात्रावासों में किसी भी तरह का कोई किराना दुकान संचालित नहीं होता है। मेस में चलवाने हेतु तीनों संस्थान पर के प्राचार्य एवं सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण द्वारा गठित कमेटी के देखरेख में श्री ओम प्रकाश कुमार पासवान को कराया जाता है एवं छात्राओं की जरूरत के सामानों की आपूर्ति प्राचार्यों के द्वारा मेस के माध्यम से कराई जाती है। अच्छा, तो ये जो जवाब आया है, तो इसमें तो 2022 से ओम प्रकाश पासवान के द्वारा, हाँ 2022 से लगभग 2025 है, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, जबकि 11 महीना पर ही टेंडर होना चाहिए। अच्छा, और लेकिन 11 महीने अब टेंडर नहीं हो रहा है। ना ही टेंडर की कोई कॉपी उपलब्ध कराई गई, ना ही फूड लाइसेंस उपलब्ध कराया गया आपके जवाब में? नहीं, कुछ नहीं उपलब्ध कराया गया। हम लोग बार बार सिविल सर्जन से मिलना चाहे, सिविल सर्जन बार बार समय देते रहे, टरकाते रहे। हम लोग कहते सिविल सर्जन आ जाइए, शाम के आइए, सुबह आइए, अब यहाँ आ गए मीटिंग में, वहाँ मीटिंग में है। अब हम लोग परेशान हो गए। ओम प्रकाश पासवान कौन है? ओम प्रकाश पासवान तो यह वहाँ गार्ड का भी काम करता है। अच्छा। उसका कहाँ से सिस्टम आ गया गार्ड को दे दिया चलाने के लिए। अगर किसी का स्वास्थ्य, आपको क्या लगता है कि आपने RTI से सवाल भी किया, संतोषजनक जवाब भी नहीं है, जवाब पढ़ने के बाद समझ में आ भी रहा है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं। कौन ये सब कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, मिली भगत से 2022 से क्या इस सिस्टम को चला रहे हैं? यही देखकर हमने सोचा कि यहाँ कम से कम GNM, ANM पैरामेडिकल के जो छात्राएं हैं उसका भोजन का क्या टेस्ट है, क्या कैसे वो भोजन को बना के दे रहा है, क्या उसका शुद्धता है, इसका कोई मापदंड नहीं है। और बिना मापदंड के लोग खिला रहा है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, क्या पैरामेडिकल का जो प्राचार्य है, GNM, ANM का प्राचार्य है, क्या वो तो पल्ला झाड़ लेंगे? वो पल्ला झाड़ लेंगे। वो जवाब दे लिख कर से, हाँ मैं अगर कुछ भी होता है उसका हम जवाबदेही ले रहे हैं, लेकिन जवाबदेही लेने का कोई चांस नहीं ले रहे हैं। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, सिविल सर्जन भी झाड़ रहे हैं। अब सिविल सर्जन का नाम आ रहा है। 2020 का जो कोरोना काल कब बीत गया, और कोरोना काल के बाद में भी अच्छा काल आया, फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बात तो सही। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कम से कम अच्छा जवाब मिले, लेकिन जवाब नहीं मिला। RTI कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, सिर्फ घुमाने वाला सवाल कर रहा है, जवाब दे रहा है। जो हमारा सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
चलिए, आपने बहुत अच्छी से सब बात को कही। तो जैसा कि आपने देखा कि आरटीआई कानून का तो उपयोग इन्होंने किया, सवाल इन्होंने पूछे जो लाजमी था, जो सवाल पूछना चाहिए था सिविल सर्जन से, क्योंकि एएनएम, जेएनएम और पारा मेडिकल में की जो छात्राएं हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, वहां जो मरीजों की देख रेख कर रही हैं, उनके खाने की व्यवस्था कैसी है, क्या गुणवत्तापूर्ण खाना उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज के इस वक्त में, इस मौजूदा हालात में अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा। ना ही टेंडर की कॉपी जवाब में उपलब्ध कराई गई, ना ही फूड लाइसेंस नंबर बताया गया, ना ही फूड लाइसेंस की कॉपी निर्गत कराई गई, और जिस व्यक्ति के नाम पर यहां ये सब कुछ हो रहा है, उस व्यक्ति के बारे में जब मैंने इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं कि वहां गार्ड का काम करते हैं। तो ये माजरा क्या है, ये खेल क्या है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। आखिर सिविल सर्जन इन बातों पर क्यों बोलना नहीं चाह रहे हैं, आखिर सिविल सर्जन इस अधिवक्ता से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों बार बार ये टरका रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मोतिहारी के हार्ट में, मोतिहारी के केंद्र में स्थित ये सदर अस्पताल, यहां पारा मेडिकल। जी बोलिए। और एक और चीज बताना चाह रहे हैं, जैसे मौखिक आदेश क्या होता है। आज मौखिक आदेश तो 5-7 दिन के लिए, जब कोई ऐसी बात हो जाती है, जब कोई घटना घटित होती है तो उस समय दिया जाता है। मौखिक आदेश क्या होता है, इसमें जवाब भी हम लोग सलाह दे रहे हैं आपको। मौखिक आदेश क्या होता है, लिखित आदेश नहीं है। अगर जिला अधिकारी या कोई भी कानून अगर बना है तो लिखित तौर पर दिया जाता है। अगर कोई कहते है उसको मर्डर कर देना है तो मौखिक रूप से मर्डर कर देता है लोग। बताइए, मान लीजिए वो बच्चा है, वहाँ बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आकर पढ़ रही है, जेएनएम की तैयारी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इसका जिम्मेदारी क्या होगा, मौखिक रूप से कह दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें यह कहा गया कि मौखिक आदेश के तौर पे चल रहा है। अब आपको भी ये जानकारी होगी कि मौखिक आदेश कब दिया जाता है। बाढ़ तो आया नहीं है, कोई अप्रिय घटना हुई नहीं है, कोरोना जैसी महामारी है नहीं कि उस समय मौखिक आदेश पर जो है व्यवस्था को चलाया जाए। 2020-22 का समय था जब मौखिक आदेश पर चीजें चल रही थी, लेकिन इस वक्त में आखिर ये टेंडर मौखिक आदेश पर क्यों चल रहा है। अगर ये टेंडर मौखिक आदेश पर नहीं चल रहा है तो सिविल सर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेंडर की उस कॉपी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश पासवान के नाम पर जो फूड लाइसेंस है, जो टेंडर उन्हें मिला है, उसकी कॉपी को क्यों नहीं दिखा के सार्वजनिक कर रहे हैं कि यहां कुछ भी ऐसा गोलमाल नहीं है, यहां कोई घपलेबाजी नहीं है। क्या सिविल सर्जन इन सभी चीजों का जवाब दे पाएंगे या नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, मैं मोतिहारी वासियों से पूछता हूं कि कितना उचित है कि मोतिहारी में जो सदर अस्पताल है उसके अंदर में अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है तो क्या शहर वासियों को इस पर चुप रहना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सदर अस्पताल के अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो सिविल सर्जन हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो सिविल सर्जन महोदय से मैं आग्रह करूंगा, फाइनल पोस्ट की टीम आग्रह करेगी कि आप अपनी बातों को रखिए, हम तैयार हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। और अगर इस तरह का कुकृत्य कोई वहां हो रहा है, भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, तो हमारी टीम प्रेस के साथ ही चुप भी नहीं बैठेंगे। एक और छोटा सा हम जवाब देना चाह रहे हैं। से बार बार कहा जा रहा है, से जिला कमेटी, जिला अधिकारी के द्वारा भी हम लोग दिया गया है। तो एक बार जिला अधिकारी से भी हम लोग मिलने का प्रयास तो नहीं किए हैं, क्योंकि सिविल सर्जन ही हम लोग को दौड़ा रहे थे। प्रयास आप लोग भी कीजिए, जाकर पूछिए सवाल से जिला अधिकारी महोदय से, क्या आपके आदेश से वो चल रहा है, या कॉपी दिखाइए से हाँ वही आदेश दिया गया, कोई आदेश है तो बताइए आप दिए हैं आदेश, ये पूछ लीजिए। और दूसरी एक और सिस्टम हम जोड़ना चाहते हैं, ये आरटीआई का सदर हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब क्या है, जैसे सदर हॉस्पिटल बहुत जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है। अब यहाँ क्या हो रहा है, से जो भी अगर कोई लड़की अगर किसी केस में भाग गई, विक्टिम है, वो लड़की को पकड़ के ले आया जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट में अल्ट्रासाउंड शहर के बाहर के जो हॉस्पिटल चौक पर जो अल्ट्रासाउंड है वहाँ कराया जाता है। ऐसा क्यों? अब वहाँ सिविल सर्जन से पूछा जाए तो अंदर तो पर्याप्त व्यवस्था है अल्ट्रासाउंड कराने की, लेकिन क्यों अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जाता है। आप अगर देखा जाएगा तो पैसा का कमीशन पर पूरे देखिएगा। आप शाम को आप चले जाइए सदर हॉस्पिटल में, देखिएगा बिहार पुलिस के दरोगा जी और जो बिहार पुलिस के सिपाही है सब लोग बगल में अल्ट्रासाउंड चलवा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जब अंदर में व्यवस्था है? तो अब तो सिविल सर्जन ही बताएंगे, इसका सिविल सर्जन ही बताएंगे। तो इस तरह के मामले सदर अस्पताल के सामने आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पे सदर अस्पताल के ऊपर में सवाल खड़ा करता है, सिविल सर्जन के ऊपर सवाल खड़ा
करता है और वहां के मैनेजमेंट, वहां के व्यवस्था पर सवाल क्या खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आपको समझ में आया? आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। इस पूरे मामले पर जब हमने मोतिहारी के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की और उन्हें फोन किया तो सिविल सर्जन ने कहा कि अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही मैं इन चीजों को बाहर निकलवाता हूं, जिस आरटीआई की आप बात कर रहे हैं उसे मैं नोट कर लेता हूं। 2 दिनों का मुझे समय दीजिए, 2 दिनों के बाद मैं आपसे अवगत होऊंगा और इन चीजों के बारे में आपको जानकारी स्पष्ट दूंगा। तो सिविल सर्जन ने जो कुछ कहा है मैं आपको बता रहा हूं। 2 दिनों के बाद सिविल सर्जन से हम लोग मिलेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिविल सर्जन इस पर क्या कुछ कहते हैं। अगर वास्तव में सदर अस्पताल के अंदर में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो सिविल सर्जन का क्या स्टैंड होता है, सिविल सर्जन इस पे क्या कुछ करते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।